आप इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को जियोगे, बेवकूफों की तरह नहीं जियोगे। यानी कि हम माइंड के लेवल पे बंधे क्यों हुए हैं, कभी सोचा है कि हम बंधे हुए हैं? इसका प्रूफ क्या है कि अगर किसी भी तरह की रेस्टलेसनेस आपके अंदर है, किसी भी तरह का डिससेटिस्फैक्शन आपके अंदर है, लाइफ में दुख है, तो इसको मतलब बंधे हुए हो। दुख में और दर्द में फर्क समझ आ रहा है? दर्द मतलब फिजिकल पेन, ये दर्द है। दुख मतलब क्या? ये कोई फिजिकल पेन नहीं है, दुखी है जी, डिप्रेस्ड है जी, स्ट्रेस्ड आउट है जी, वो दुख है। समझ गया ना? दुख मतलब किसकी वजह से मेंटली आप बंधे हुए हो। जानवर दुखी नहीं होते हैं, दर्द होता है उनको। तो मैं दर्द की बात नहीं कर रहा यहां पर, मैं किसकी बात कर रहा हूं? दुख की। पहले स्टेप में हमको यह देखना है कि हम कैसे, किन चीजों से बंधे हुए हैं, फिर हमको देखना है मुझसे फ्री कैसे हो सकते हैं, फिर यह समझना है कि हमारे लिए हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है एक इंसान के लिए। जैसे पक्षी के लिए हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? उड़ जाना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इंसान के लिए क्या है? कभी सोचा है? फ्रीडम फ्रॉम दैट मेंटल बॉन्डेज, है कि नहीं? दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी फॉर अ ह्यूमन बीइंग। इससे ऊपर और कुछ नहीं है। ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा डीप हो गया है, आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। ये हमको समझ आ रहा है कि हमने मेंटल लेवल पे, माइंड के लेवल पे अपने आप को बांधा हुआ है। कैसे बांध दिया हमने अपने आप को? हाँ, और लोगों ने हमको बांध दिया। लेकिन अगर हम फ्री होना चाहें अभी इस मोमेंट में, तो हमको कौन रोक रहा है? अगर मैं बंधना नहीं चाहता तो आप आ जाओ, या कोई भी आ जाए मेरे को बांधने के लिए माइंड के लेवल पे। फिजिकली तो आप बांध सकते हो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, क्या वो बांध सकते हैं? अगर मैं नहीं बनना चाहता तो हाँ। और अगर मैं रेजिस्ट ना करूं तो कोई भी आके बांध सकता है कि नहीं? तो माइंड के लेवल पे कैसे बंधे हुए हैं? सर हम मटेरियलिस्टिक चीजों से बंधे हुए हैं सर, जजमेंट से सर। वी आर मोर फोकस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आपने एक बात बोली कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों से बंधे हुए हैं। क्या हम मटेरियलिस्टिक चीजों से बंधे हुए हैं, या इस गलत फहमी से हम बंधे हुए हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज मतलब घोंसला, यानी कि पैसा, कि मनी इज द आंसर फॉर एवरीथिंग। पैसा नहीं बांधता है, चीजें नहीं बांधती है। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो घोंसला नहीं बनेगा, घोंसला नहीं बनेगा तो आप रेस्ट कैसे करोगे, सिक्योर कैसे फील करोगे, माइंड पीसफुल कैसे होगा? तो पैसा नहीं बांधता है हमको। हमारा ये गलत बिलीफ कि मनी इज द ओनली आंसर, हमारा ये गलत बिलीफ कि घोंसला ही उड़ान है। कहीं ऐसा तो नहीं सोचते हो आप लोग? डीपली अपने अंदर झांक करके देखो कि ज्यादा पैसा आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहीं जाकर के नहीं बन जाते हो? जहां से भी ज्यादा पैसा मिलता है उसके लिए अगर वो लोग आपको बांध भी देते हैं तो क्या बनने के लिए तैयार नहीं हो? आ गई ना बात, पकड़ में आई। अब अगर हमको ये समझ आ गया हम किस वजह से बंध रहे हैं, तो ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि हम कैसे फ्री हो सकते हैं। क्योंकि अगर फ्री हो सकते हो तो अभी हो सकते हो। इस गलतफहमी से बाहर आ जाना कि 20 साल बाद में फ्री होऊंगा। अब फ्री होने का तरीका क्या है? हम बंधे किससे हैं? अपनी नासमझी से नहीं बंधे हैं। क्या मैं जो कह रहा हूं वो बात लॉजिकल है या बकवास है? जो दुनिया बात करती है क्या वो लॉजिकल है या बकवास है? ये बात हमको पता है डीपली या नहीं पता है कि अगर आपके पास एक महंगा मोबाइल भी आ गया तो ऐसा क्या है जो आप 50,000 वाले फोन से कर सकते हो जो 5,000 में नहीं कर सकते? स्टेटस। हाँ, और वो स्टेटस क्या लॉजिकल है, बकवास है? लेकिन हम जीते किसके लिए हैं? बंधे किससे हो आप? स्टेटस से बंधे हो। ये बात अगर धीरे धीरे आपको समझ आने लग गई ना, तो यहां से शुरुआत हो जाएगी आपके फ्री होने की। सर हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में? कुछ नहीं करते हैं हम। अपने सबसे पहले रिलेटिव, सोसाइटी जो बोलती है ना, उसी की फिक्र करते हैं हम। खुद की फिक्र कभी नहीं करते कि हमें ये करना है। तो अब आराम से समझो, क्योंकि अगर आप अपनी फिक्र करोगे भी ना कि मुझे ये करना है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी को प्रूव करने के लिए ही आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, कि आज मेरे को वो कह रहे हैं ये करने के लिए, मैं वो नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी। अच्छा, ये करने से क्या हो जाएगा? ये करने से मुझे सक्सेस मिलने वाली है और पैसा मिलने वाला है। तो आप अल्टीमेटली उन्हीं को कुछ प्रूव करने में लगे हुए हो और आपको लग रहा है वो करके कुछ हो जाएगा, लेकिन वहां भी जाकर के आप बंध जाओगे। जैसे ही वो काम करोगे, आपके घर वाले कह रहे हैं चलो ये करो, ग्रेजुएशन करके ये जॉब करो, आप कहते हो मुझे वो नहीं करना, आप कहते हो मुझे मान लो एक्टर बनना है। अब आप एक्टिंग करने के लिए वहां पर जाते हो, तो वो बंदे जहां पर आप गए हो एक्टिंग करने के लिए, वो आपको कहते हैं अगर आपको एक्टिंग करनी है, यानी एक्टिंग से पैसा चाहिए, तो अब आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते हो।
लेकिन आप वो करने के लिए तैयार हो जाओगे, यानी कि वहां से छूटे यहां बंद गए। बट सर सोसाइटी में सरवाइव करना है तो सर ये सब तो करना ही पड़ेगा। यही बांध रहा है आपको, ध्यान से समझना। मतलब क्या हो रहा है कि ये रियलिटी है या ये आपका एक बिलीफ है कि पैसा कमाने के लिए मुझे बंधना ही पड़ेगा। ये बिलीफ है या नहीं है? क्योंकि सब बंधे हुए हैं। बिना बंधे पैसा नहीं मिल सकता है, बिना बंधे भी पैसा मिल सकता है, इतना मिल सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर हमारे ये दो बिलीफ्स टूट जाते हैं, पहला कि मनी इज द आंसर फॉर एवरीथिंग, तो अब आप क्या करोगे? पैसे को सोच समझ करके यूज करोगे, पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। नंबर 1, आप इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को जियोगे, बेवकूफों की तरह नहीं जियोगे, यानी कि जितनी जरूरत है उतना ही पैसा खर्च करोगे। अभी उल्टा हो रहा है इस दुनिया में, खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कमाई है नहीं। कमाई है 20,000 रुपए की, हाथ में मोबाइल है 30,000 रुपए का। तो ये क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ी बेवकूफों वाली लाइफ जी रहे हो। अगर इसको मेरी बात कड़वी भी लग रही है तो सुन लो, क्योंकि ये बात और कोई नहीं बोलेगा आपको। अब आ जाता है दूसरे लेवल पे कि ये उड़ान क्या है। अब इसको ध्यान से समझ लेना, मैं सम अप कर रहा हूं इसको, सेशन को, है ना। उड़ान मतलब क्या? हम में और जानवरों में फर्क क्या है कि वो फिजिकल लेवल पे बनते हैं, हम माइंड के लेवल पे बनते हैं। माइंड के लेवल पे आप किस चीज से बनते हो? जो भी मान लेते हो वहीं पर बन जाते हो, जो भी मान लेते हो। कुछ भी मान लिया, बस उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। हिंदू ने कुछ मान लिया, मुसलमान ने कुछ मान लिया, उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। वहां पर आप बन जाते हो, वहां पे डर लगता है। उसी को बंधना बोलते हैं। कुछ भी मानना मतलब बंध जाना। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या? जहां पर कुछ भी मानना नहीं है, जान लेना है। मैं यहां पर हूं, आपको मानने की जरूरत नहीं है ना। ये आप जान रहे हो, मान नहीं रहे हो। दोनों में फर्क समझ लेना, है ना। तो अगर आप कुछ भी नहीं मानते, यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग, अब आप जानने के लिए तैयार हो कि सच क्या है। जो अगर आपको समझ आ जाए तो एक इंसान के लिए जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उसको अचीव करना नहीं पड़ता, वो अचीव हो जाती है। वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? एब्सोल्यूट फियरलेसनेस, एब्सोल्यूट फ्रीडम। हमने अपनी नीड्स इतनी बढ़ा ली है कि उसको पूरी करने के लिए हमको ग्रीडी होना पड़ेगा। ये डिफरेंस हमको बिल्कुल क्लियर है ना। पेट भरने के लिए खा रहे हैं तो वो नीड है, और टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो वो डिजायर है। उसको आप डिजायर भी कह सकते हो, ग्रीड भी कह सकते हो। ग्रीड इज नॉट जस्ट फॉर मनी, इट्स फॉर नेम, फेम, सेंसेशंस, एक्सपीरियंसेस, पता नहीं क्या क्या, किस किस तरह के डिजायर्स हैं, किस किस तरह की जितनी भी हमारी जरूरत है उसके ऊपर जो भी कुछ है वो सब ग्रीड है, वो सब हमारे डिजायर्स हैं। वो डिजायर्स क्या करते हैं? हमारे माइंड को पीसफुल करते हैं, रेस्टलेस करते हैं। तो जिन डिजायर्स को आप अपना दोस्त समझ रहे हो, एक्चुअल में अगर आप डीपली लाइफ को समझोगे वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। हमको क्या लगता है, एक बड़ी तगड़ी एक गलतफहमी माइंड के अंदर बैठी हुई है कि जो डिजायर्स हैं वो बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कि डिजायर ही नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे, डिजायर ही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जबकि एक्चुअल में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? डिजायर चाहिए होता है या समझदारी चाहिए होती है? दो टीम्स हैं, आपस में कॉम्पीट कर रही है। मानो एक फुटबॉल का मैच होने वाला है। एक को बोला जाए, उसको पूरा चार्ज अप कर दिया जाए कि तुम्हें अपनी कंट्री के लिए खेलना है, ये करना है, वो करना है, तुम्हें मेडल लेके आना है, ये करना है, वो करना है। समझे? एक तरफ से जो दूसरी टीम है उनको सिंपली बोला जाए कि तुम्हें अच्छा खेल खेलना है, फालतू की चीजें नहीं सोचनी है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है, अपनी गेम पे ध्यान दो, यानी समझदारी से खेलो। तो कौन ज्यादा पीसफुली खेल पाएगा और कौन रेस्टलेस होकर के खेलेगा? किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले पे प्रेशर ज्यादा होगा कि अगर मैं हार गया तो इतने करोड़ों लोग देखने वाले हैं टीवी पे, मेरा क्या होगा, मैं किस मुंह से जाऊंगा वहां पर जाकर के अपनी शक्ल दिखाऊंगा। डर आएगा ना साथ में, डिजायर के साथ में डर नहीं आता क्या? जितना डिजायर होता है उतना ही डर भी होता है साथ में। तो ये है तरीका जैसे लोग समझते हैं, बट एक्चुअल में जब जैसे जैसे लाइफ आपको गहराई से समझ आ जाती है तो आपको समझ आ जाता है कि डिजायर एक्चुअल में हमारा कोई दोस्त नहीं है, दुश्मन है। अंडरस्टैंडिंग इज अ रियल फ्रेंड। एक तरफ से एक बंदा है, उसके अंदर डिजायर नहीं है जीतने का, लेकिन गेम की समझ तगड़ी है। कौन जीतेगा? समझ है, सिंपल है ना यार। वो कह रहा है मैं हारूं जीतूं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा खेलना है। खेलना इज नॉट अ डिजायर, इट्स अ नीड। देखना, ध्यान से समझना, बच्चों के लिए खेलना यानी एक्टिव रहना फिजिकली, वो डिजायर है, नीड है? डिजायर और नीड में फर्क समझ आ रहा है ना। जो भी हमारा बेसिक नेचर है उसके हिसाब से एक्ट करना, दैट इज आवर नीड,
उसके ऊपर जो भी कुछ है, जो भी सोसाइटी ने हमारी कंडीशनिंग कर रखी है, चाहे पॉजिटिवली हमको चढ़ाया हुआ है चाहे नेगेटिवली, वो सब डिजायर्स का पार्ट है, डिजायर एंड फियर, ये पूरा एक ब्रैकेट है।